दोस्तों लोगों का 10 साल का रिलेशन होता है, 5 साल का रिलेशन होता है और 10 साल बाद 5 साल बाद उनके पार्टनर उनको छोड़ के चले जाते हैं। 10 साल बाद उनके पार्टनर उनको इग्नोर करने लगते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता कि यार 10 साल का रिलेशन, इतना अच्छा रिलेशन, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है हमारे बीच में, फिर ये इग्नोर क्यों कर रहा है। ये लोग इन्हीं चीज़ों को नहीं समझ पाते कि रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में जो हमारे पार्टनर के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, टाइम के साथ वो चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती। उनके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से चीज़ों की प्रायोरिटी बदलने लगती है और इसीलिए हम रिलेशन के स्टार्टिंग में जिस चीज़ के पीछे पड़ते होते और जिस चीज़ के कारण हमारा पार्टनर हमें ना बहुत ज़्यादा प्यार करता है ना, हमेशा हम वही चीज़ करते रहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए और क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि आपके पार्टनर का इंटरेस्ट जो आपके रिलेशन के स्टार्टिंग में था वैसा हमेशा के लिए बना रहे। सबसे पहली चीज़ ये बात आपको समझनी होगी कि आप अपने पार्टनर को कितना ज़्यादा प्यार करते हो वर्सेस आप अपनी लाइफ में कितने सफल हो। देखो ये बात ना बहुत समझने लायक है कि आप अपने पार्टनर को कितना ज़्यादा प्यार करते हो और दूसरी चीज़ इन दो चीज़ों की कंपैरिजन करो कि आप अपनी लाइफ में कितने सक्सेसफुल हो। देखो जब आपका रिलेशन बनेगा ना तो आपके पार्टनर ना आप में यही चीज़ दिखेगी कि आप कितने अच्छे हो, उनको कितना प्यार करते हो, उनकी कितनी केयर करते हो, टाइम देते हो। आपके पार्टनर स्टार्टिंग में आप में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कम है कि ये देखे कि आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आप कितने सक्सेसफुल हो। जहाँ पे जेन्युइन इंटरेस्ट और लोग जिसे इमोशंस प्यार कहते हैं ना, ऐसे रिलेशन की बात कर रहा हूँ, ऐसे रिलेशन में भी ये देखेगा। पर ये ना स्टार्टिंग में होता है, लेकिन ऐसे लोग जो आप में ना स्टार्टिंग में ये चीज़ें देखते हैं वही लोग एक टाइम के बाद आपको दुनिया से कंपेयर करेंगे। ठीक है, अभी वो ये देख रहे हैं क्योंकि उनको ये चीज़ आपसे चाहिए, केयर चाहिए, लव चाहिए, पर लव केयर इन सारी चीज़ों से ना एक टाइम के बाद वो ऊब जाएंगे, फिर वो आपको कंपेयर करेंगे एंड फिर आप में देखेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, समझ लो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों के रिलेशन देखे जिसमें लोगों ने खुद कहा था कि वो पर्सन बहुत प्यार करता था, उसको मेरी लॉयल्टी, मेरा प्यार यही अच्छा लग रहा था, वो मुझ में कुछ नहीं देखता था, लेकिन आज वही इंसान मुझे कंपेयर कर रहा है। तो ये कोई एक दो लोगों के रिलेशन की बात नहीं है। आपका पार्टनर अगर आज आप में प्यार ही देख रहा है तो जस्ट आपको नहीं देखना है कि हाँ मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ इसीलिए मेरे साथ है और हमेशा रहेगा। जब इग्नोर करेगा ना तब आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि तब आपने शुरुआत से देखा कि ये मेरे साथ इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसको प्यार करता हूँ, पर चीज़ें टाइम के साथ उनके लिए बदल जाएगी। दूसरी दो चीज़ें जो प्रायोरिटी बदलती है, पहली चीज़ उनको ना बहुत अच्छा लगता है कि आप उनके लिए क्या क्या चीज़ें करते हो, और दूसरी चीज़ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए सोचना कि उस इंसान ने आपके लिए क्या क्या किया है। देखो स्टार्टिंग में आप छोटी छोटी चीज़ें भी उनके लिए करोगे ना तो आपके लिए ना वो इंसान बहुत खुश होगा, ठीक है, उनको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन एक टाइम के बाद ये बात मायने नहीं रखते कि आपने अपने पार्टनर के लिए क्या क्या नहीं किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमने कोई लिमिट नहीं रखी इस चीज़ की, हमने क्या नहीं किया वो पूछ लो आप। लेकिन फिर भी वो इंसान इग्नोर कर सकता है आपने उतना कुछ किया। पर हाँ, समझने वाली बात है कि उन्होंने आपके लिए क्या किया। अगर उस इंसान ने भी आपके लिए बहुत कुछ किया होगा, सीरियसली एफर्ट लगाए होंगे, तो कहीं ना कहीं आप उस इंसान के लिए इम्पोर्टेंट पर्सन हो। पर अगर उस इंसान ने कभी कुछ नहीं किया ना तो उनके लिए आप बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं, भले आपने उनके लिए सब कुछ क्यों ना किया होगा। तो बात स्टार्टिंग में ये मायने रखती है कि आप उनके लिए क्या क्या कर रहे हो। छोटी छोटी चीज़ों में बहुत खुश होंगे, लेकिन एक टाइम के बाद चीज़ें बदल जाती है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है। फिर आपने बहुत कुछ किया होगा ना तो भी ये बात मायने नहीं रखेंगी, लेकिन उन्होंने आपके लिए किया होगा ना तो डेफिनेटली वो आपको इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि फिर आप भी उनके लिए इम्पोर्टेंट हो और इम्पोर्टेंट पर्सन के लिए वो करते ना। तो जस्ट इस चीज़ के ऊपर मत बैठ जाना कि मैंने अब तक उनको इतना उतना किया, वो इंसान को मुझे भूल नहीं पाएगा। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि भाई जिस हिसाब से मैंने उसको प्यार किया ना, जिस हिसाब से मैंने उस इंसान को रखा ना, अपनी लाइफ में कभी भी वो इंसान मुझे भूल नहीं पाएगा। ज़्यादातर लोगों को ऐसी बात लगती है, लेकिन ये रियलिटी नहीं होती है। आपने जो कुछ किया ना बात मायने नहीं रखती, वो नहीं भूलेगा अगर उसने आपके लिए कुछ किया होगा तो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक टाइम के साथ बदल जाती है कि लोग जिस चीज़ के लिए मर रहे होते हैं ना, एक टाइम के बाद उसी चीज़ से उबने लगते हैं, उससे दूर भागने लगते हैं। प्यार आपका केयर, ठीक है, आपने स्टार्टिंग में क्या देखा कि आपकी जो लॉयल्टी, जो आपका प्यार आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लग रहा था, समझना, उसके लिए वो मतलब हर एफर्ट लगाता था। तो स्टार्टिंग में ये चीज़ हर किसी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि आप उनको कितना प्यार करते हो।
तो जब कभी आप उनको बताते होंगे, आपके मुंह से सुनकर वो बहुत ही अच्छा फील करते होंगे। लेकिन जब लोगों की प्यास बुझ जाती है, आपके प्यार की, आपके केयर की, और एक टाइम के बाद बुझ जाती है, अब डिपेंड करता है कि किसकी कितनी ज़्यादा प्यास है, पर बुझ जाती है, तो उसके बाद ना आप प्यार करोगे, आप उनके करीब रहोगे, ज़्यादा कॉल करोगे, मिलने की कोशिश करोगे, उनको ना उबन होने लगेगी। पहले आपकी ओर भागते थे, अब जैसे उनकी प्यास बुझ गई ना तो आपसे दूर भागेंगे। ठीक है, तो ये बहुत समझने वाली बात ये है कि जिसके लिए लोग एक टाइम पे मरते होते हैं, यानी कि प्यार, उनके लिए तब वो कुछ भी कर सकते थे, एक टाइम के बाद उसी चीज़ से ना लोग उतना दूर भागते हैं। पांचवी चीज़ की स्टार्टिंग में ना जब उनका इंटरेस्ट होता है, तब आप कोई भी प्रॉब्लम में नहीं होगे ना तो भी आपका पार्टनर आपके बारे में सोचेगा कि भाई आपको कोई तकलीफ तो नहीं है ना, एक्स्ट्रा केयर करेगा। लेकिन एक टाइम के बाद जब वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, जब उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, उसके बाद आपका दर्द भी उनको दिखाई नहीं देता। आप ना यहीं पर कंफ्यूज होते, यार पहले तो छोटी सी चीज़ होती थी तो वो मेरे लिए कितना कुछ करता था, छोटी सी बात पे वो मेरे लिए परेशान हो जाता था, अब उसी इंसान के कारण मैं रो रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा है। एक चीज़ निकल गई दोनों के बीच में से, वो था उनका इंटरेस्ट। समझ लो ना, जब उनका इंटरेस्ट होता है तब वो हर चीज़ करते हैं, फिर आपको ज़रूरत हो ना हो, लेकिन उनके कारण आप दुखी हो, परेशान हो, आप रो रहे हो, वो समझ भी नहीं पाएंगे, उनको वो चीज़ फील नहीं होगी, इसलिए रोना नहीं चाहिए उनके सामने, आपको ये चीज़ समझ नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग फिर बाद में बहुत परेशान होते हैं, अपने पार्टनर के सामने अपना दर्द दिखाते हैं, रो रहे होते, तो वो चीज़ वो समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, ये रोकर या उनके सामने इस तरह से चीज़ें दिखाकर, क्योंकि उनका इंटरेस्ट था इसलिए वो समझ पा रहे थे, इंटरेस्ट नहीं है, आपका कितना भी बुरा हाल होगा उनको फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए रिलेशनशिप में ना हमेशा ध्यान रखो, सिर्फ ये मत करो कि आप प्यार करते रहो, आप अपनी लाइफ में कितने सफल हो रहे हो उस चीज़ पे भी उतना ही एफर्ट लगाओ। सिर्फ इसके पीछे मत भागो कि मैं उसके लिए कुछ करूँ, मैं उसके लिए कुछ करूँ, मुझे अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है। ये चीज़ भी नोटिस करो और इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान दो कि वो इंसान आपके लिए कितना कर रहा है। सिर्फ आप अकेले ही मत जाओ, अदरवाइज क्या होगा कि आपके लिए वो पर्सन इंपॉर्टेंट बन जाएगा, उनके लिए आप इंपॉर्टेंट नहीं बन पाओगे। तीसरी चीज़ ये हमेशा माइंड में रखना कि आज आपके प्यार के लिए, केयर के लिए वो इंसान कितना ज़्यादा एक्साइटेड है, लेकिन वो चीज़ जब आप उनको हद से ज़्यादा दोगे तो उसी चीज़ से वो इंसान ऊबने लगेगा। चौथी चीज़ कि लोगों का जब इंटरेस्ट आप में से निकल जाता है ना, तब उनको आपकी तकलीफ फील होना बंद हो जाती है, भले आप उनके कारण परेशान होने लगते हैं। और पांचवी एक चीज़ हमेशा याद रखना कि लोगों को ना खुद से बेहतर लोग पसंद आते हैं, तो हमेशा सिर्फ उनके प्यार में और उनको टाइम देने में अपने आप की लाइफ को वेस्ट मत करना। हमेशा याद रखना कि कैसे आप अपने आप को बेहतर बना सकते हो। तो इस हिसाब से लोगों के लिए जो स्टार्टिंग में चीज़ें मायने रखती है, रिलेशन में एक टाइम के बाद चीज़ों की जो इम्पोर्टेंस होती है वो बदलने लगती है, और इसी चीज़ को हम नहीं समझ पाते और इसलिए एक टाइम के बाद हम उनके लिए एक ऑर्डिनरी पर्सन बन जाते हैं। अगर आप इन 4-5 चीज़ों के बारे में हमेशा ध्यान में रखोगे तो आपके पार्टनर के लिए आप हमेशा जो स्टार्टिंग में थे वैसे ही हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट पर्सन बने रहोगे। थैंक यू सो मच।